आदाब, नमस्कार। मैं सदफ इकबाल बाराचट्टी गया से। मोदी जी जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ की तारीफ करने लगते हैं और फिर हिंदुस्तान को उसी मुल्क के जैसा बना देने का दावा ठोक करके वापस आते हैं। अभी 2-4 दिन पहले वो सिंगापुर दौरे पर थे और वो वहाँ अपनी तकरीर में ये कह रहे थे कि भारत में ताबड़तोड़ कई सिंगापुर बनाएंगे। अरे भाई मोदी जी, 10 साल तक आप कर क्या रहे थे कहाँ? मुझे तो लगता है आपने 10 साल तक सिर्फ झाल ही बजाया है। आपने 10 सालों में एक भी उन्नत राज बनाया होता तो आपके मुंह से ये बात अच्छी भी लगती। मोदी जी, ऐसा लगता है कि आप बढ़ती उम्र के कारण भूलने की बीमारी से पीड़ित हैं। सिंगापुर तो एक देश है, आप तो भारत में छोटे छोटे 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे। उन 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था सबको 15-15 लाख रुपया मिलेगा। कहाँ गए वो 15 लाख रुपया? उनका क्या हुआ? आप बिहार को उन्नत प्रदेश बनाने वाले थे, उसका क्या हुआ? आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया, जबकि बिहार भारत का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य है। जुमले ही जुमले हैं आपकी झोली में। आपने तो 10 सालों में मुल्क को बदहाली की ओर ढकेला है। हिंदुस्तान की तरक्की का ग्राफ आपके राज में, आपके काल में नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। पहले आप मुल्क की स्थिति दुरुस्त कीजिए, गरीबी, बदहाली, भुखमरी पर फोकस कीजिए, फिर आप 10-20 सिंगापुर बनाने की बात कीजिएगा। आपके जुमलों को अब जनता खूब समझने लगी है और वो इन बातों के जाल में फंसने वाली नहीं है। अब चिड़िया उड़ गई। आपने और नीतीश सरकार ने मिलकर बिहार को जिस तरह बदहाली के दलदल में ढकेला है, उसके लिए बिहार की जनता आप दोनों को कभी भी माफ नहीं करेगी। आप गुनहगार हैं बिहार की जनता का। आप दोनों में एक बात की समानता है कि आप दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। इस कुर्सी को बचाने के लिए आप दोनों किसी हद तक गिर जा सकते हैं। नीतीश जी को जरा सा कुर्सी जाने का खौफ महसूस होता है, कुर्सी का पाया जरा सा हिलने लगता है तो फौरन पलटी मारकर लालू जी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और आप हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने लगते हैं। जनता कब तक पिसती रहेगी? अब जनता आप सभी से छुटकारा चाहती है। वो ना लालू परिवार को सत्ता में देखना चाहती है और ना ही एनडीए गठबंधन को अपने माथे पर सवार करना चाहती है। वो आप तमाम लोगों से छुटकारा चाहती है। आप लोगों ने जनता को राजनीतिक बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया है। जनता आप तमाम लोगों से अब छुटकारा चाहती है और चाहती है आजाद होना। बिहार की बदहाली के लिए कांग्रेस और बीजेपी सबसे बड़े कसूरवार हैं। कांग्रेस ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को लालू यादव के हाथों तबाह होने दिया और बीजेपी ने भी वही किया। उसने भी 10-12 सांसद के लालच में बिहार को नीतीश जैसे कुर्सी प्रेमी के हाथ में बिहार को बेच दिया। नतीजा ये हुआ कि बिहार कभी भी तरक्की नहीं कर सका। बेरोजगारी, पलायन, भुखमरी, शिक्षा की कमी, सही इलाज का अभाव का दंश जनता शुरू से ही झेलती रही है। मरे हुए पर 100 दुर्रे जैसी कहावत यहाँ सटीक आती है कि इतनी बदहाली के बावजूद जनता लालू के जंगल राज में गुंडों मवालियों का प्रकोप सहती रही और एनडीए के दौर में अधिकारी जनता को लूट खसोट रहे हैं। कोई भी काम कराना हो तो बिना घूस दिए, उनकी मुट्ठी गर्म किए काम नहीं होता है। सुशासन बाबू ने बिहार में खूब अच्छा सुशासन कायम कर रखा है। 2025 में जनता सभी पार्टियों को अच्छी तरह सबक सिखाएगी। जनसुराज गांधीवादी विचारधारा को मानता है। अभी बिहार में 4 तरह के विचारधारा के लोग हैं।
पहली कैटेगरी तो उन लोगों की है जो गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं, गांधीवादी विचारधारा पे चलते हैं, और ये लोग भाजपा के हिंदुत्ववादी गोडसेवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं। इसी तरह दूसरी कैटेगरी अंबेडकरवादी सोच के लोगों की है, वो भी भाजपा के विचारों से सहमत नहीं है। कम्युनिस्ट हिंदू तो भाजपा के खिलाफ ही रहते हैं शुरू से, और वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं गए। और लोहियावादी विचारधारा के लोग जो सोशलिस्ट लोग हैं, उनकी विचारधारा भी भाजपा की विचारधारा से विपरीत है। जरूरत है इन चार विचारधारा के लोगों को मुसलमानों के साथ जोड़कर मजबूत गठबंधन बनाने का, और प्रशांत किशोर जी ने यही काम शुरू किया है और इसी काम का बीड़ा उठाया है। और वो इन तमाम विचारधारा के लोगों को जो बीजेपी को नापसंद करते हैं, एक सूत्र में बांधने का काम किया है, एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सच है कि ईमानदारी से की गई कोशिश कभी भी नाकाम नहीं होती है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि प्रशांत किशोर जी की कोशिश जरूर कामयाब होगी, और वो 2025 में बिहार की धरती पर एक नया सूरज उगाएंगे। जय बिहार, जय जनसुराज। शुक्रिया।